बेटियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से विश्व युवा मंडल और कोमल धाकड़ स्मृति मंच द्वारा संचालित बेटी की उड़ान शिक्षा बने उसकी पहचान अभियान के तहत लैंक्सस उद्योग के सहयोग से मंगलवार को पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री, मिठाई वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, एसडीएम रंजना पाटीदार, लैंक्सस उद्योग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव गौड़, तहसीलदार मधु नायक, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, लैंक्सस उद्योग के हरविलास शर्मा रहे। समारोह में स्कूल की लगभग 1200 छात्राओं को स्कूल बैग, पानी की बोतल, कंपास बॉक्स, कॉपियां और मिठाई वितरित की गई। साथ ही मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि शिक्षित बेटी ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बनकर परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम को अतिथियों के साथ विश्व युवा मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोहता, राजेंद्र अवाना, प्रभारी प्राचार्य देवेंद्र कुमार दवे आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला ग्रामीण महामंत्री राकेश यादव ने किया। विधायक डॉक्टर चौहान बोले कि प्रदेश और केंद्र सरकार बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। वह बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खाचौत में सांदीपनी स्कूल है, परंतु एक स्कूल से कुछ नहीं होगा, इसलिए मड़ाउदा, बड़ागांव, चापानेर और बेरछा में भी सांदीपनी स्कूल शुरू कराने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। यह सौगात भी क्षेत्र को जल्द मिलेगी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, पार्षद गोलू यादव, कौशल्या देवी ठाकुर, बबीता रघुवंशी, सतीश जैन सांवेरवाला, मनीष ओरा सालेचा, सुनील जैन, रवि कांठेड़, वरिष्ठ पार्षद सुभाष सेंगर, गिरधारी लाल सोनी, छोटे लाल मल्ला, योगेश जुनवाल, धर्मेंद्र बम, जाकिर गुड्डू, अमनदीप खालसा, मनीष कारिया, मनीष धाकड़, श्याम प्रजापत, दिव्यांग गनेरीवाल, दीपक धाकड़, ललित गनेरीवाल, दिलीप जैन, मुकेश कुमकुम, सुमित तंवर, पूरण पोरवाल, दिनेश सेठिया, हर्षित नागदा, रवि पोरवाल, संतोष राठौड़, मनीष पोरवाल, चेतन नामदेव, प्रदीप राठी, जमुना मालपानी, रुपेश गेडला, ब्रजेश भोरा, संदीप चौहान आदि मौजूद थे। अभी आप चूंकि विद्यार्थी जीवन में है, इस समय का बहुत अच्छा उपयोग कीजिए। अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की बात मानिए और अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को आगे की दिशा दीजिए। आज चूंकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली है, रील्स चल रही है, सोशल मीडिया में आप लोग समय देते हैं, उससे आपको बचना होगा। अभी का समय अगर आपने अपने जीवन के लिए उपयोग कर लिया तो फिर बाद में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बालिकाओं से, एक महिला होने के नाते भी यही मैं हमेशा सबसे कहती हूँ और आपसे भी अपेक्षा है कि न कभी महिला होने का फायदा उठाना चाहिए और न कभी किसी को उठाने देना चाहिए। इस बात को अगर आप हमेशा याद रखेंगी तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आदरणीय डिप्टी कलेक्टर महोदय, अब मैं आमंत्रित करता हूँ लैंक्सस उद्योग के अधिकारी आदरणीय हरविलास शर्मा साहब को, कृपया पधारें और शुभकामना पेश करें। लैंक्सस उद्योग आज हमारा सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आप लैंक्सस इंडिया की तरफ से एक छोटी सी पहल है जिसके अंतर्गत हम लोग इस कन्या विद्यालय को स्कूल की प्रोवाइड कर रहे हैं। लैंक्सस उद्योग ने हमेशा से ही समाज के अच्छे कामों का साथ दिया है, हमेशा समाज के कल्याण के बारे में सोचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले साल भी हमने महत्वा स्कूल का जो एक जर्जर हालत में था, हमने उसको बहुत ही अच्छी कंडीशन में उसका रिनोवेशन किया, उसके अंदर कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था की। इसी तरीके से हम आने वाले समय में भी और भी अच्छे काम नागदा शहर के लिए करते रहेंगे। शिक्षा के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं होती है, शिक्षा से आपका व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो बढ़ता है, शिक्षा से आपके अंदर आत्मनिर्भर आती है, शिक्षा से आपको आने वाले समय में अच्छे रोजगार मिलते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी थी इसका उपयोग कहाँ होता था, लेकिन लैंक्सस उद्योग के नाता में स्थापित होने के बाद CRS फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे समझ में आया और समाज में इसका उपयोग होने लगा। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं मन लगा के पढ़े, आगे बढ़ने की प्रेरणा रखे। हमसे या उद्योग से या हमारे से पर्सनली कुछ भी हो पाएगा हम जरूर करेंगे। आपकी शिक्षा के लिए
हम जो कर सकते हैं वो कर पाएंगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश विधानसभा में नागदा खाचोर की बुलंद आवाज आदरणीय डॉक्टर साहब। समूह को और इस प्रेरणा के लिए प्रेरित करने वाले विश्व युवा मंडल के हमारे प्रमुख राजेश धाकड़ जी को कि उन्होंने वितरण के लिए इस विद्यालय की बेटियों को चुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बेटियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये पिछले 2-2.5 वर्ष का कार्यकाल नागदा और खाचरोद में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कहानी को लिखने वाला। हम कभी इस विद्यालय में पढ़ते थे, पढ़ने आते थे आप लोग। पीएम श्री विद्यालय के रूप में इस विद्यालय को दर्जा मिलना, ये आने वाले दिनों में इस विद्यालय की नई पटकथा लिखने को, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेगा। अमूनन सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन्हीं में से पीएम श्री विद्यालय हैं, पर यह हम सबका सौभाग्य है कि नागदा के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ के संसाधन, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की शिक्षा का स्तर, सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में इसी के अनुरूप संचालित होंगी। और इसलिए मैंने कहा था कि मैं आप सब बेटियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खाचरोद में सीएम राइज स्कूल, जिसको अब हम सांदीपनि विद्यालय कहेंगे, बनकर तैयार है। कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और मुझे इस बात को कहने में बहुत प्रसन्नता होती है कि उसमें प्रवेश के लिए लगातार होड़ मची हुई है। प्राइवेट क्षेत्र के बड़े बड़े स्कूल, जहां पर अभिभावक ये चाहते थे कि हमारे बच्चे को हम प्रवेश दिलाएं, आज खाचरोद में स्थिति यह है कि हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी सांदीपनि विद्यालय में भर्ती हो। अभी हमने गुरु पूर्णिमा उत्सव से एक पखवाड़े के रूप में सारे स्कूलों में बनाया और खाचरोद नागदा तहसील के विद्यालय के विभिन्न बच्चों को उस स्कूल की व्यवस्थाओं को, उसको देखने के लिए, निरीक्षण के लिए, अवलोकन के लिए वहाँ पर प्रवास कराया गया, ताकि बच्चे उस व्यवस्था को देखें कि प्रदेश की सरकार भी आने वाले दिनों में कितनी गंभीरता से अपने नवनिवालों के भविष्य के प्रति चिंतित है। शिक्षा के कितने अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि 7 वर्ष पहले नागदा में केंद्रीय विद्यालय की घोषणा हुई थी, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय चालू नहीं हो पाया था। लेकिन हमने पिछले दिनों उस केंद्रीय विद्यालय के लिए भी जमीन का चिन्हित करने से लेकर और उसके अधिग्रहण तक की कार्रवाई को पूरा करवाकर और नागदा में इसी सत्र में केंद्रीय विद्यालय को प्रारंभ करने का काम प्रारंभ किया। बच्चों के प्रवेश हो चुके हैं। 10 तारीख से वहाँ पर कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। नागदा का बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको भी सांदीपनि विद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है और हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में उसके लिए भी उपयुक्त स्थान का चयन करने के पश्चात उसको भी भव्य रूप में निर्माण करेंगे और वहाँ पर सांदीपनि विद्यालय का सफलता के साथ संचालन होगा। और इस तरीके से नागदा में सांदीपनि विद्यालय, नागदा में पीएम श्री विद्यालय, नागदा में केंद्रीय विद्यालय और नागदा खाचरोद तहसील में नवोदय विद्यालय और खाचरोद का सांदीपनि विद्यालय, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कहानी को लिखने के लिए तैयार है। मैं आज इस मंच से आपको एक और विश्वास दिलाने का काम करना चाहता हूं। समय से पहले मेरी बोलने का स्वभाव नहीं है, लेकिन संभावनाएं आपको बताता हूं। मैं अभी जिला अध्यक्ष जी को और माननीय सुल्तान सिंह जी को बता रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि नागदा और खाचरोद क्षेत्र इतना बड़ा है कि केवल हम खाचरोद को सांदीपनि विद्यालय दे दें, केवल हम नागदा को सांदीपनि विद्यालय दे दें, इतने में पूर्ति संभव नहीं है। बच्चों की संख्या बड़ी है और हर बच्चे, हर अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ें और इसलिए मुझे 4 विद्यालयों की आवश्यकता और है। और ग्रामीण क्षेत्र के चारों कोनों में, चाहे वो बड़ा गांव है, चाहे वो चापाखेड़ा है, चाहे वो मड़ावदा है,
चाहे वो बेरछा है। मैंने कहा है कि इन स्थानों पर सांदीपनि विद्यालय आप देंगे तो इस क्षेत्र में एक नई सौगात हमें मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत अच्छी जगह से ज्ञानवर्धन देते हुए करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जब भी घोषणा होगी नए सांदीपनि विद्यालय होगी तो नागदा खाचरोद क्षेत्र को ये सौगात हमें मिलने वाली है, ये सौगात हमें मिलेगी। और जब ये सौगात भी होगी तो नागदा और खाचरोद का पूरा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा और इस कार्यकाल को याद किया जाएगा। मैं बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझसे कई बार कलेक्टर साहब पूछते, डॉक्टर साहब आपके यहाँ कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं और उनके पीछे पूछने का कारण केवल यही होता है कि अगर खाचरोद में पुलिस विभाग की कोई अधिकारी सबसे बड़ी है तो वो हमारी बेटी या बहन है। अगर वहां पर अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के रूप में कोई अधिकारी काम करती है तो हमारी बहन या बेटी है। नागदा में एसडीएम के रूप में काम करती हैं तो हमारी बहन बेटी के रूप में रंजना पाटीदार करती हैं। तहसीलदार उसी के रूप में काम करती है। नागदा के पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर योग्यता किसी पुरुष सब इंस्पेक्टर और टीआई से कमजोर नहीं पड़ती, उसकी दमनता और उसकी कार्यशैली से पूरा नगर परिचित है। और इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि नागदा खाचरोद की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, लोग संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं और इन कामों को प्रशासनिक रूप से काम करने का अवसर अगर किसी ने उत्पन्न किया है तो हमारी बेटियों ने, बहनों ने अधिकारी और कर्मचारियों के रूप में किया। और इसलिए मैं आप सब बेटियों से कहना चाहता हूँ, आप भी बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, अपने माता पिता की इच्छाओं पर साकार रूप लेते हुए अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने नगर का नाम रोशन करिए। मध्य प्रदेश की सरकार और नागदा में आपका जनसेवक पल प्रतिपल आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं नागदा खाचरोद में सबसे ज़्यादा अगर जाता हूँ तो स्कूलों में जाता हूँ। स्कूलों में बच्चों के प्रति मेरा जो भाव है, बच्चों की बातों को सुनकर शीघ्र अतिशीघ्र उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता हूँ। और बच्चे भी शिकायत के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में अपने स्कूलों की बातों को मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं। मैं आज फिर आपको आह्वान करना चाहता हूँ, हमने पिछले दिनों जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से नागदा के 50 बच्चों को मध्य प्रदेश की विधानसभा का अवलोकन कराने का एक अवसर उत्पन्न किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नजदीक से दिखाने का, अध्ययन करने का अवसर दिया। मेरा कमिटमेंट आप लोगों से और है, अगला जब शीतकालीन प्रारंभ होगा तो मैं अपने उस कमिटमेंट के अलावा और भी बच्चों को मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्ययन कराने का, दिखाने का अवसर प्रदान करूंगा। ये भी खाचरोद नागदा में पहली बार हुआ। मैं आप सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर जब नवरात्रि का समय था, हम हर वर्ष लगातार 38-39 वर्ष से नवरात्रि का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हर वर्ष हम कन्या पूजन का एक भव्य आयोजन करते हैं जिसमें हम 1 से 10 साल की कन्याओं का चरण पूजन करके उनको कोई ना कोई उपहार देते हैं। उस वक्त मैंने नेल्सेस ग्रुप के हेड से और यहाँ की टीम से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ इस तरीके का आयोजन होता है, तो उनका कहना था कि हम बच्चों को देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने उसको किया भी। परंतु जब कोई व्यवस्था हम 10 दिन में पकड़ाने में व्यवस्था नहीं जुड़ जाती, उनकी जर्मनी की कंपनी है, उससे उनको स्वीकृति लेना पड़ती है और उन्होंने सहर्ष रूप से कहा कि यदि कन्याओं को देना है तो हम इसके लिए तैयार हैं। और उन्होंने उस वक्त जो स्वीकृति दी और ये जो आज आप लेंसेज के माध्यम से आप बेच देख रहे, पानी की बोतलें, कंपास, कापियां, इस तरीके से पूरी किट इन स्कूल के सभी बच्चियों को देने का काम लेंसेज ग्रुप ने किया। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजाएं। मैं लेंसेज उद्योग को हृदय से इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि मैं लगातार 25 साल पार्षद रहा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहा। कॉलेज के लिए बस आपने दी, आपने गवर्नमेंट कॉलोनी में जीप और वहां पर व्यवस्था दी। एक नागदा को बहुत अच्छी लाइब्रेरी दी। वह लाइब्रेरी
पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में काम कर रही है। वहां पर हमारे नगर के साथ साथ ग्रामीण के बच्चे यूपीएससी की और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां से पढ़ाई करकर कई बच्चे अच्छी सरकारी नौकरियों में गए। यह एक महत्वपूर्ण योगदान आपका इस नगर में दे रहा। आज ये जब 1200 बच्चों को हम यहाँ पर ये दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी जहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी है तो कल है, यह हमारे नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री मोहन यादव जी की सरकार का महत्वपूर्ण एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले कभी नहीं, क्योंकि बच्ची यदि जन्म लेती थी तो घर में बड़ा तनाव हो जाता था, पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की। सबसे पहले लक्ष्मी योजना चालू की कि यदि आपके घर में बच्ची पैदा होगी तो उसको 5 साल तक पैसे मिलेंगे। अब उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए कि यदि 6वीं में जाती है तो छात्रवृत्ति, 9वीं में जाती है तो छात्रवृत्ति, 11वीं में जाती है तो छात्रवृत्ति और कॉलेज में जाती है तो छात्रवृत्ति, कि उनको पढ़ाई में व्यवधान नहीं है। और जब वो 21 साल की होगी तो उसको 1,21,000 या 1,25,000 रुपए उसको मिलेंगे कि उसके घर के लोगों पर वो बोझ नहीं बने। ऐसी सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। साथ ही अभी आप छात्रावास देखते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर दे रहे हैं। उनका रहना, उनका खाना, उनकी पढ़ाई, उनका ट्यूशन सब यदि कराने का काम कर रही है तो मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। यदि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपकी मेडिकल की पढ़ाई, आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आप एमबीए करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में विदेश जाना चाहते हैं, उसका यदि पूरा खर्चा उठाने का काम करेगी तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार करेगी। तो ये जुनून चाहिए। देखिए, सरकार देना, समाज देना चाहता है। अभी मैं बताना चाहता हूं कि जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से धर्मेंद्र ग्रुप हमारे बम जी के एक हमारे समाज सेवी के माध्यम से एक वाटर कूलर की सौगात अभी यहीं पर आपके स्कूल के कोने पर लगा कर दिए या नहीं दिए? आप लोग पानी भरते हैं वहां से? जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाएं। अभी इस कार्यक्रम से और इन कन्याओं को देखकर हमारे एक और समाज सेवी रवि काठियर जी का भाव भी जागा। उन्हें कहा कि इस विद्यालय में मैं 12 पंखे भी देना चाहता हूं। सेट के नीचे यदि आप लाइट लगाना चाहते हैं, पंखा लगाना चाहते हैं या और ऐसी कोई व्यवस्था, एक बार जोरदार ऐसे रवि काठियर जी के लिए। देखिए, समाज उसी को देता है जहां आवश्यकता रहती है और रामना में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो समाज की ऐसी चलती रहती है और समाज के लोग उसमें अपनी सहभागिता रखते हैं। विश्व मंडल भी आज से नहीं, लगभग 38 से 40 साल से समाज के अलग अलग वर्गों में काम कर रहा है। हम केवल नवरात्रि का कार्यक्रम नहीं करते, हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 35-33 साल पहले हमने सबसे पहले रक्त परीक्षण शिविर लगाया था, जब लोग खून देने में डरते थे। मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन नहीं था, हम कहते थे कि ब्लड देना है, अरे मेरे को कुछ हो जाएगा। अब तो जागरूकता आ गई, आप यदि व्हाट्सएप मैसेज डाल दे तो लोग आ जाते हैं देने के लिए। हमने उस वक्त रक्त परीक्षण और लोगों को डोनेशन के लिए प्रेरित किया। उस जमाने में हमने विश्व मंडल और लियो क्लब के माध्यम से एक रक्त परीक्षण दिलाकर एक डायरेक्टरी निकाली थी, आज से 35-33 साल पहले। तो इस तरीके से विश्व मंडल हर क्षेत्र में काम करता है। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, बच्चियां कितना कुछ बनना चाहती है क्या? कुछ बच्चियां देखिए, शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है, वो आपसे कुछ मांगता नहीं है। शिक्षक चाहता है कि उनके स्कूल का उसका नाम हो, माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चों के कारण उनका नाम हो, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपको सभी सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है, समाज तैयार है, मेहनत आपको करना है। अभी एटीएम महोदय कह रही थी कि यदि कुछ करना हो तो जुनून लाना पड़ेगा। तो जुनून जिसमें होता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जुनून यदि पैदा कर लिया, नींद में भी आपको यह विचार करना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एमबीए करना है। यदि आपने जुनून कर लिया तो नींद में भी वही यदि आपका संकल्प होगा तो मैं मानता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का, अपने शिक्षक का और अपना जीवन भी सार्थक करेंगे। तो इतने कितने जुनूनी बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं।
कितने लोग मोबाइल को रख देंगे ये बताएं? सबके हाथ नीचे हो गए ना। देखिए यदि कुछ प्राप्त करना है तो त्याग की आदत रखना पड़ेगी, धैर्य की आदत रखना पड़ेगी। समाज देखिए हाथ बहुत लोगों के ऊंचे, आज एक संकल्प ले और अपने घर वालों को यह कहे कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, होटल मैनेजमेंट या इंटीरियर डेकोरेटर जिस भी भूमिका में जाना है, अपने शिक्षकों का भी मार्गदर्शन ले। आपको कोई आवश्यकता लगेगी तो नगर पालिका ओपी गहलोत जी भी यहाँ बैठे हैं, हम नगर पालिका के माध्यम से विधायक जी बैठे, उनके माध्यम से सुल्तान सिंह जी बैठे, विश्व युवा मंडल के माध्यम से हम आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमने युवाओं की कोचिंग क्लास भी चालू करी थी, जो हमारे बच्चों को युवाओं के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। उसको भी हमने जीवदाय मानव सेवा समिति के माध्यम से चालू करा। और निश्चित तौर पर मानिए आने वाले समय में ये मंच पर बैठे हुए मैं निश्चित रूप से एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी सुविधा आज ये बच्चों को देने का काम किया, बहुत अच्छी क्वालिटी के रूप में आपने ये दिया। आने वाले समय में हमारा ये विद्यालय उसी तरह की एक लाइब्रेरी यदि आप यहाँ बनाएंगे, एक कंप्यूटर सेंटर यदि आप बनाएंगे कि बच्चे यहीं पर उनको पढ़े और उनको ऐसी किताबें, आने वाला समय एआई और डेटा साइंस का है, उनको यहीं पर यह सुविधा मिले जिससे कि वो बच्चा आगे बढ़ सके। और मैं मानता हूं कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को वोट के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में एक ही कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, नगर में भी 1.5 लाख की पॉपुलेशन और आसपास के ग्रामीण में। और मैं मानता हूं कि उसके लिए भी आप जरूर के माध्यमिक स्कूल को प्रयास करेंगे और सहयोग करेंगे। साथ ही एक निवेदन, पूरा विश्व भी पर्यावरण को लेकर चिंतित है। अभी जब हम यूरोप की स्थिति देखते हैं, पूरा यूरोप में 15,000 लोग बैठ गए, जंगलों में आग लग गई है, 15-17 डिग्री टेम्परेचर और 40-42। यदि पर्यावरण के क्षेत्र में किसी भी एक रोड को आप दे रहे हैं, और मैं मानता हूं नागदा से जगनपुर की रोड को यदि वृक्षारोपण के माध्यम से आने वाले समय में आपका उद्योग करेगा तो उससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय में हमारा क्षेत्र भी हरा भरा क्षेत्र बने। और हम सब भी संकल्प लें कि एक पौधा लगाकर नागदा और हमारे आसपास के क्षेत्र को हम पर्यावरण की दृष्टि से हरित नगर बनाएंगे। मैं आप सभी का, अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आपका स्नेह, आशीर्वाद विश्व मंडल कोमल धाकड़ स्मृति मंच को सदैव मिलता रहेगा और हम सब मिलकर इस नगर के विकास के सहभागी बनेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नगर के विकास का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। मैं नागदा के सभी गण्यमान्य नागरिकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का हृदय से सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसके पश्चात 6A की बेटियां तैयार है 6A की बेटियां मंच के नीचे ही आएंगी, सारे बेटियां को मंच के नीचे ही वेलकम करेंगे। इधर देखिए, क्लास टीचर 6A कभी वहीं रखे 2 मिनट वहीं बैठा हुई लोग 6A की बेटियां। इसके पश्चात मंच के नीचे हमारे सारे अतिथि मंच के नीचे बधाई। बच्चा मंच के और लड्डू भी प्राप्त करें। इसके पश्चात मिडिल स्कूल का